हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम पे। आज इस वीडियो में हम लोग पिछली सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी के अभी तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, या फिर 1 to 5 हो गया, 6 to 8 हो गया, या फिर 10 to 12 हो गया। बीपीएससी के थ्रू जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं जीएस के, वो उसकी सीरीज हम आपको करा रहे हैं। तो क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर हैं और यूथ की बुक से लिए गए हैं। किससे? यूथ की बुक से। तो जो भी हमारे चैनल पर नए विजिट करें हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन है हमारा 57 क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में बाह्य आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो ये बाह्य आकार का जो ऊर्जा प्रवाह का मॉडल है, ये लिंडमैन के द्वारा, सॉरी, ओडम के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? ओडम के द्वारा। लिंडमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये 10% का सिद्धांत दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो परियोजना, बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं थी उसके विरुद्ध जो आंदोलन किया गया था वो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, टिहरी बांध आंदोलन था, चिपको आंदोलन, ये तीनों ही थे। अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सबसे बड़े बांधों में से एक है। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध। कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो है 1985 में हुई थी, मेघा पाटकर और बाबा आमटे के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो ये नाइट्रेट का दूषित पानी अगर पियोगे तो ये रोग हो जाता है, मेथेमोग्लोबिनेमिया। ठीक है। जब पानी में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब ये रोग हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है परितंत्र में? ये एक दिशीय होता है, एक दिशीय। ठीक है। अन्य फैक्ट भी देखते हैं, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है तथा इसमें सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप सूर्य की विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से खाद्य निर्माण करते हैं। किससे? अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उससे खाद का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। जंतु भी आता है, पादप भी और सूक्ष्म जीव भी, ये परितंत्र के संगठक हैं। घटक कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक घटक में हरे पौधे, जंतु, उपभोक्ता इत्यादि शामिल होते हैं, और जबकि अजैविक घटक होते हैं उसमें वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा इत्यादि शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? ये लैंडफिल से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी? मीथेन। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा। मीथेन को CH4 लिखा जाता है। ठीक है। अन्य फैक्ट भी देखते हैं, लैंडफिल अपशिष्ट पदार्थों को दफनाने के लिए बनाए गए गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए एक विस्तारित भंडारण क्षेत्र है, जिसमें प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया द्वारा गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड लैंडफिल गैसें हैं। कौन कौन सी गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2, CH4, N2, H2, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है। ये गैसें लैंडफिल गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? जंगल की बात कर रहा है तो जंगल में पादप को, पेड़ पौधों को हिरण खाएगा, हिरण को शेर खाता है। तो जंगल में आहार श्रृंखला जो होगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। प्लास्टिक जो है कौन सी क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? इनमें से देखते हैं, जीवाणु के द्वारा होगा? नहीं होगा। परतोपजीवी के द्वारा नहीं, परजीवी के द्वारा नहीं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक है, क्योंकि इसमें नहीं ही पूछा गया है, तो इन तीनों के द्वारा नहीं होगा। ठीक है।
प्लास्टिक को विघटित होने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक को अपघटित होने में अनेक वर्ष लगते हैं। इसके रसायन आसपास के परिवेश में घुलने लगते हैं तथा समय के साथ छोटे छोटे घटकों में टूट जाते हैं और हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल हैं। कार्बन उत्सर्जन की बात कर रहा है, कार्बन उत्सर्जन जो नहीं करते हैं उसकी बात कर रहा है। तो कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं? सौर सेल हो गया और पवन चक्कियाँ। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहार श्रृंखला में शाकाहारी श्रृंखला को डैश कहा जाता है। तो आहार श्रृंखला में जो आहार श्रृंखला से शाखाएं निकलती हैं यानी कि शाकाहारी श्रृंखला होती है उसको आहार जाल बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। आहार जाल से संबंधित विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में बहुत अंतर होता है। सामान्यतः प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। जो कोई जीव है वो एक या एक से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है, 2 या 2 से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है। ठीक है, जो स्वयं अनेक प्रकार के आहार बनाते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का जाल बनाते हैं जिसे आहार जाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर सेकंड में पूछा गया था, शिफ्ट फर्स्ट में। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का कितना ऊर्जा के तौर पे ग्रहण करते हैं? 1% के लगभग। ठीक है, और उसको खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित भी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन की मजबूती मिली थी? तो ये चिपको आंदोलन को मजबूती जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा मिली थी। ठीक है, इनके नेतृत्व में। और चिपको आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1973 में होती है। किसके द्वारा होती है? गौरा देवी के द्वारा की जाती है। लेकिन आगे चलकर इसको सुंदरलाल बहुगुणा जो है मजबूती प्रदान करते हैं और अपना नेतृत्व देते हैं। चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत और भी अन्य लोग भी इससे जुड़े थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? ये वन संरक्षण से संबंधित था। किससे? वनों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है हमारा, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अन्य फैक्ट को। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर बनाते हैं। ठीक है, उत्पादक जो होते हैं हरे पौधे होते हैं या फिर ये स्वपोषी भी कहलाते हैं क्योंकि ये भोजन अपना खुद से बनाते हैं सूर्य के प्रकाश से। प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। ठीक है, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता जो है टिड्डा हो गया और द्वितीय स्तर पर मांसाहारी आ जाते हैं। मांसाहारी या इनको द्वितीय उपभोक्ता जैसे कि मेढक हो गया। तृतीय स्तर पर सांप शामिल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें स्वपोषी होते हैं, कुछ जीवाणु भी होते हैं और जंतु भी होते हैं। तो राइट आंसर हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये तीनों ही हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो ये करेक्ट आंसर है हमारा, फास्फोरस चक्र जो होता है वो रासायनिक चक्र नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे अभी तक के ईवीएस के क्वेश्चन। ईवीएस खत्म हो चुका है, इससे पहले हमारा जियोग्राफी भी खत्म हो चुका है। ठीक है, और हिस्ट्री भी खत्म हो चुका है। हिस्ट्री तो सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं। अब स्टार्ट होता है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। ठीक है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये देखो टीआरई 3.0 में प्राइमरी लेवल पे जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर आया था और जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। क्वेश्चन है हमारा, हिंदी
भारत के संघ की राजभाषा होगी। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था। तो ये प्रारूप समिति द्वारा निर्णित किया गया था, ठीक है, कि हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी। कब किया गया था? सितंबर 1949 में। अगला क्वेश्चन है हमारा सॉरी, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो पी लॉरेंस थे, ए.बी. अलेक्जेंडर भी थे, जे एंड्रयू, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो एक तो ये हो गया, 3 सदस्य पी लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, और तीसरे कौन से थे? 3 सदस्य थे, लॉर्ड पथिक थे, ठीक है। तो लॉर्ड पथिक लॉरेंस ये भारत के सचिव थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ये अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और ए.बी. अलेक्जेंडर जो थे नौसेना मंत्री थे। तो 3 हो गए, ठीक है। देखते हैं विकल्पों में, एंड्रेज ये तो हो गया, ठीक है। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान की सभा की स्थापना की, ठीक है, और तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। तो भारत भेजने की घोषणा की, ठीक। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। कब आता है? ये डेट को याद रखिएगा आप। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, कौन कौन से देख चुके हैं आप। लॉर्ड पथिक लॉरेंस हो गया, और स्टैफोर्ड क्रिप्स हो गया, ए.बी. अलेक्जेंडर हो गया। एटली द्वारा भेजे गए इस मंत्रिमंडल से कांग्रेस की ओर से बातचीत किसने की थी? ये अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। इस काम में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने उनकी सहायता करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास खाद्य और कृषि विभाग था। कौन सा विभाग था? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि। 2 सितंबर, ये डेट को याद रखिएगा, 2 सितंबर 1946 अंतरिम सरकार का गठन होता है, ठीक है। सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। 26 सितंबर 1946 को नेहरू ने सभी देशों के साथ राजनयिक संबंधों में शामिल होने की सरकार की योजना को घोषणा कर दी थी। कब की थी? 26 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये देखिए, स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। तो अस्थायी सरकार जब बनी थी 1946 में, श्रम मंत्री कौन बनाया गया था? ये जगजीवन राम को बनाया गया था, ठीक है। अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार, यानी कि अंतरिम सरकार जो है वो अस्थायी सरकार होती है, ठीक है। उस जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया, और अरुणा आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्री बनाया गया था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया, और जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष, विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल का कार्यभार, तथा सरदार पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण का दायित्व दिया गया था। तो क्वेश्चन के साथ साथ जो अन्य फैक्ट हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केवल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभाव परसेंट क्या था? तो ये 10 से 15% था। इसमें युवा ने भाग लिया था मतदाता के रूप में, ठीक है, 10 से 15%। अन्य फैक्ट भी देखते हैं। भारतीय संविधान का सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। नई दिल्ली में अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर को किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। और 9 दिसंबर 1946 को जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष जो थे अस्थायी थे, टेम्परेरी। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन जो है, अब देखो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ और राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुच्छेद, अनुसूची और नागरिकता से संबंधित होने वाले हैं। क्योंकि अभी तक जो भी क्वेश्चन इन टॉपिक से आए हैं बीपीएससी में, वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। कहाँ से लिया था? ये कनाडा से लिया था, कि हमारी जो प्रणाली होगी संघीय प्रणाली होगी। इसके अलावा भी कुछ लिया था। अवशिष्ट शक्तियां हैं, राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार,
क्षेत्राधिकार इत्यादि कनाडा से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है कि अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की कुछ मूल अधिकार रखने की। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा सॉरी। तो कुछ मूल अधिकार रखने की अनुमति देता है हमारा, ठीक है। अनफैक्ट भी देखते हैं क्या है। भारत के संविधान की प्रस्तावना कुछ मूल अधिकार रखने संबंधी न्याय की गारंटी देता है, जैसे कि सामाजिक न्याय हो गया, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। तो सदस्य कौन थे? के.एम. पडिक्कर, ये भी सदस्य थे। हृदयनाथ कुंजरू, ये भी सदस्य थे। ये दोनों लोग सदस्य थे। और फजल अली जो थे उसके अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। और बाकी ये दोनों लोग सदस्य थे। तो उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है, एक संघ बनाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। यह संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। केंद्र राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अन्य अधिग्रहित क्षेत्र का समावेश होगा। इसे संविधान के भाग 1 में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? ये जनगणना विभाग द्वारा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार किससे लिए गए हैं ये पूछ रहा है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 12 से 35 भाग 3 में तथा मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकारों का उल्लेख इसमें किया है भाग 3 और 12 से 35 आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP की बात कर रहा है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से। DPSP संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। किसके बारे में? DPSP के बारे में 36 से 51 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 निदेशक सिद्धांतों के कार्यों में अवगत कराता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा बोलने की इजाज़त दे सकता है। तो ये हमारा अनुच्छेद 120(1) में दिया गया है कि अध्यक्ष जो है सदन में किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। तो 120(1) में दिया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे अभी तक आज के PYQ। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। फिर कहता हूँ BPSC ने अभी तक जो भी एग्ज़ाम लिए हैं, चाहे 1 to 5 है, 6 to 8 है या फिर 10 to 12, इन परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं GS के वो आपको मेरी वीडियो में देखने को मिल रहे हैं। और आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। क्वेश्चन का लेवल कोई भी अलग से नहीं है, जो क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में आया है वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को क्वेश्चंस का लेवल पता चलता है, ठीक है, किस तरह से पढ़ना है उसके बारे में भी आइडिया लगता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएं, हमें भी सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।